अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद मलिक फायर स्टोन न्यूज़ के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद के अंदर। पनाह के ताउन से आज एक वर्कशॉप हुई यहाँ पे। ओबेसिटी वर्ल्ड डे है आज। हमारे साथ मौजूद है कर्नल शकील मिर्ज़ा साहब, जो इनसे हम बात करेंगे, जो मेडिसिन के हैं, डॉक्टर हैं स्पेशली, और आज के जो स्पेशली जो डे था उसके हवाले से कुछ रोशनी डालेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका और फायर स्टोन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पनाह के इस सेमिनार में आप सब लोगों ने शिरकत की और हमारा पैगाम आम लोगों तक पहुँचाने में हमारे मावन साबित हो रहे हैं। आज 4 मार्च मोटापे का आलमी दिन है और ये दिन WHO ने इसलिए मुकर्रर किया है कि हम अपने अवाम तक आगाही पहुँचाएँ कि ज़्यादा वज़न होना वो ना सिर्फ़ ये है कि एक समाजी तौर पर काबिल कबूल चीज़ नहीं है, ये हमारी सेहत के लिए नहायत मुज़र है। और जैसा कि मैंने अपने टॉक में बताया कि कैसे हम हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक ख़ुराक का इस्तेमाल करके और तर्ज़ ज़िंदगी में वर्जिश और एक्टिव लाइफस्टाइल को अपना कर कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो मोटापे से जुड़ी बीमारियां, दिल की बीमारियां जो पनाह का बहुत फोर फ्रंट पे है, और उसके अलावा शुगर, उसके अलावा जिगर में चर्बी का ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर, और सबसे बढ़ के इसके साथ हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई यूरिक एसिड, और ये सारे जो अवामिल हैं ये सब पैदा होते जाते हैं, इसलिए इससे छुटकारा पाना नहायत ज़रूरी है। अच्छा सर, हमें बताएं कि मोटापा अमूमन ये देखा गया है कि बच्चा पैदा होता है तो ये स्टार्ट से ही ये शुरू हो जाता है। आप क्या समझते हैं, जो माएँ हैं उनको क्या ज़रूरी जो है ना वो केयर करनी चाहिए इस चीज़ की, कि ये मोटापा अगर शुरू से ना हो तो डेफिनेटली बाद में फिर ये प्रॉब्लम नहीं होती? आपने बहुत अहम सवाल किया। अक्सर लोग ये कहते हैं जी कि मैं वज़न कम कैसे करूं। असल सवाल ये है कि असल जो हमारा होना चाहिए एम, कि मोटापे को होने ना दिया जाए। तो एक तो ये है कि कुछ तो इसका कंपोनेंट जेनेटिक है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है और माँ और बाप से वो जीन्स इनहेरिट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं कि उस अगर फैमिली में मोटापा उसमें ट्रांसफ़र होगा। लेकिन ये है कि अगर माँ हमल के दौरान हेल्दी लाइफस्टाइल रखेगी, यानी कि वो उसकी मुतवाज़न खुराक होगी और उसमें वो चीज़ें नहीं होंगी जो मोटापे को पैदा करती हैं। ख़ास तौर पे अगर वो शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, क्रेविंग होती है मोटापे में चीज़ों को खाने की, अगर उनसे परहेज़ करेंगी और जो हेल्दी ग़िज़ा है जैसे फ्रूट, सब्ज़ियाँ और जो दानेदार अजनास होती हैं और होल व्हीट है, इनको अगर करेगी तो वो उसके चांसेस कम होंगे। उसके अलावा जब पैदा होने के बाद ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग इज़ नोन टू डिक्रीज़ द इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी, कि वो बच्चे जिनको माँ का दूध मिला है उनकी निस्बत जिन बच्चों को डब्बे का दूध मिला है, डब्बे के दूध में मोटापा ज़्यादा होता है। तो एक तो ये हो गया। फिर माँओं का वो सबसे अहम रोल, बच्चे को जब वो वीन करता है, जब माँ के दूध से छूट के बाकी ग़िज़ाओं की तरफ आता है, तो उसी वक्त से ऐसी ग़िज़ा जिसमें कि कैलोरीज या नशास्ते की मकदार कम हो और जो प्रोटीन्स हैं उसकी मकदार ज़्यादा हों। फिर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस वक्त स्कूल में उनकी एक्टिविटी, गेम्स वगैरह करानी सारा। तो माँ का तो बहुत अहम किरदार है प्रेगनेंसी से ले के बच्चे के जवान होने तक, जब तक तो ख़ुद अपने आप के ऊपर अमल पैरा नहीं हो सकता। अच्छा, मेरे साथ बताएं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को यहाँ पे कौन सा अपना रोल प्ले करना चाहिए, आप क्या समझते हैं? मेरा तो ख्याल है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और तमाम गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हमारे पनाह के साथ मिलकर बहुत अरसे से काम कर रही है। और हम जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, इनकी गैर मुतद्दी बीमारियाँ जिनमें दिल की बीमारियाँ, शुगर, मोटापा सब शामिल हैं, उनको रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मिनिस्ट्री को मज़ीद इसके ऊपर जो है अपने सूबों को और ख़ास तौर पर जो लोकल गवर्नमेंट हैं और हमारा प्राइमरी केयर है, BHUs वगैरह, उस सेटअप में इसके बारे में आगाही भी फराहम करनी चाहिए। और हेल्दी डाइट्स के लिए के मशवरे के लिए न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह, अगर हमारे BHUs RHCs में ख़ुराक के आजकल बहुत अच्छे बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं जो न्यूट्रिशन में मास्टर्स और बैचलर्स वगैरह करते हैं, उनको वहाँ पे तैनात किया जाए। कई जगह पे तैनात हैं भी, अस्पतालों में तो तैनात हैं, लेकिन उनको कम्यूनिटी में लेकर जाना चाहिए। मिनिस्ट्री का ये एक बहुत अहम रोल है। जी, देखा आपने, ये डॉक्टर शकील मिर्ज़ा साहब का भी कहना था कि जो मोटापा है बेसिकली बीमारियों की एक जड़ की हैसियत उसकी रखता है, क्योंकि जब मोटापा होगा तो हार्ट, ब्लड प्रेशर और बहुत सारी बीमारियां ऐसी होंगी जो आपके इनगिनत बीमारियां जो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको वो डैमेज करेंगी। तो मोटापे से कम वर्जिश करें, मोटापे को कम से कम इसको ख़त्म करें, ताकि ये है कि जो आने वाली बीमारियाँ हैं उनसे महफूज।